आज हम देखेंगे र्यूमेक्स के रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। तो पहला पॉइंट है कोराइजा। इट सूट्स टू बोथ अक्यूट एंड क्रोनिक कटारल स्टेट्स, यानी कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जो अभी अभी हुई है, अक्यूट है या क्रोनिक, अगर आपको लंबे समय से भी अगर आपको कटारल स्टेट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर नाक बह रही है तो इसके लिए जो है बहुत अच्छी रेमेडी है र्यूमेक्स। नोज़ इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि नाक जो रहेगा वो बंद रहेगा, ठीक से सांस उनसे लिए नहीं जाएगा। ड्राई सेंसेशन इन पोस्टीरियर नेट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको जो है सूखा सूखा लगेगा पोस्टीरियर नेट्स के तरफ। ऑफन कोराइजा स्टार्ट्स विद अ मार्क ड्राइनेस इन पोस्टीरियर नेट्स, मतलब जब उनको जो नाक जो बहुत नज़ला जो होता है वो कैसे स्टार्ट होगा कि बहुत ज़्यादा जो है सूखा सूखा लगेगा उनको, पीछे के नाक के जो ओपनिंग रहती है पीछे की तरफ, उसको पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं, वहाँ पर। वायलेंट स्नीजिंग इज़ अ फ्रीक्वेंट अकरेंस, मतलब बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा उनको जो है छींकें आएंगी। तो ऐसे कंप्लेंट्स जो है आपको र्यूमेक्स में देखने मिलेगा। एग्रीवेशन इन द इवनिंग, एट नाइट एंड फ्रॉम कोल्ड एयर, मतलब कि शाम को, रात को और ठंडी हवा से जो है इनको तकलीफ़ इनकी जो है बढ़ जाएगी। अमलरिएशन किससे होता है? बाय वार्मथ एंड कवरिंग, यानी कि गर्म से, और अगर वो लोग कवर कर ले खुद को, अगर ढक ले तो इससे जो है उनको आराम मिलेगा। ठंड से जो है इनका जो ज़ुकाम है ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और अमलरिएट यानी आराम किससे मिलेगा? गर्म से या कवरिंग से। कॉन्कोमिटेंट, द कटारल स्टेट इज़ कॉमनली अकम्पनीड बाय मॉर्निंग डायरिया, जो इनको नज़ला है, नज़ले के साथ जो है इनको जुलाब की शिकायत रहेगी, डायरिया की शिकायत रहेगी, खासकर सुबह को मॉर्निंग डायरिया रहेगा। ठीक है, अब इनका कॉफ देखेंगे। कोराइजा नज़ला हमने देख लिया, कॉफ जो है इस वो कॉफ होगा क्यों? इनके जो पूरे कंप्लेन है ठंडी हवा से जो है र्यूमेक्स की बढ़ती है। तो एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, यानी कि ठंडी अगर हवा आई तो र्यूमेक्स के जो है कफ का सेंसेशन, जो कफ का शिकायत है वो आ जाएगा। लोकेशन, अब लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना हमें AIPGIT के लिए या वाइवास के लिए या कोई भी BHMS के पेपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका लोकेशन क्या है कॉफ का? लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, मतलब पहले तो ये बाएं लंग में होगा, लेफ्ट लंग में होगा, और वो भी लोअर लोब में होगा। ये ज़्यादातर इसमें अफेक्टेड रहता है र्यूमेक्स में। ऐसा किस किस में रहेगा? एक होगा नेट्रम सल्फ और दूसरा होगा साइफिलिनम। सेंसेशन, कैसे सेंसेशन होगा? उनको लगेगा कैसे पेशेंट को? तो टिकलिंग सेंसेशन होगा इन थ्रोट पीट विथ रॉनेस, मतलब जो उनका जब हम गला देखेंगे पूरा लाल पड़ गया रहेगा और बहुत उनको कैसा फील होगा, जैसे कुछ टिकलिंग सेंसेशन होगा उनको। ठीक है, सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट, उनको लगेगा कि कुछ तो एक लंप जैसा, गार्ड जैसा जो है उनके थ्रोट में है, जो डिसेंड्स ऑन स्वेलुइंग, मतलब गले में एक लंप की तरह है, जैसे वो निकलेगा तो वो जो गांठ जैसा उनको फील होता है, जो लंप फील होता है, वो नीचे की तरफ आएगा, बट रिटर्न्स इमीडिएटली, और तुरंत जो है वो वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है र्यूमेक्स में इसका सेंसेशन। कैरेक्टर ऑफ कॉफ, अब कॉफ की कैरेक्टर कैसी होगी? कॉफ की कैरेक्टर होगी ड्राई, इंसेसेंट, फटिगिंग कफ, मतलब बहुत थकाने वाली कफ होगी। ऑब्वियसली अगर उनको ड्राई कफ है यानी सूखा खांसी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको कफ निकालने में। होर्स बाकिंग कॉफ, मतलब यहाँ पे वो आ गया होर्स और बाकिंग कॉफ रहेगा विद टिकलिंग सेंसेशन। देखो र्यूमेक्स में टिकलिंग सेंसेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ड्राई टीजिंग कॉफ, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि इसका कॉफ जो है वो कैसा है? ड्राई है। टीजिंग कॉफ प्रिवेंटिंग स्लीप, मतलब ये सो भी नहीं पाएंगे, इनको इतनी तकलीफ़ होगी, इतनी कफ की शिकायत होगी, सूखी खांसी की। टचिंग द थ्रोट पिट कॉजेज ड्राई टीजिंग कॉफ, जैसे थ्रोट पिट यानी कि जो अंदर का तरफ जो हमारा गला रहता है, जो गला मतलब लास्ट जो पॉइंट रहता है, अगर वहाँ पे हमने टच कर लिया तो वहाँ पे कैसा होगा? ड्राई टीजिंग कफ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होगा। कॉफ विथ पेन बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब जो अपना ब्रेस्ट बोन होता है, जो स्टर्नम होता है, खास कर वहाँ पे जो है कॉफ करते करते यानी खास कर दर्द होगा बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब चेस्ट बोन के पीछे जो है उनको दर्द होगा। कैरेक्टर ऑफ स्पूटा, अब जब वो कफ करते हैं तो स्पूटा दिखेगा कैसा? कॉफ जो है वो ड्राई है ये तो हमने देख लिया, मगर स्पूटा दिखेगा कैसा?
यूजुअली देर इज़ नो एक्सपेक्टोरेशन, मोस्टली क्या होता है कि एक्सपेक्टोरेशन कुछ निकलेगा ही नहीं उनके गले से और नाक से वो कितना भी कोशिश करे। बट समटाइम्स इन द फर्स्ट स्टेज पहले कैसा दिखेगा, देर इज़ थिन वाटरी फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन, मतलब पहले पतला सा पानी जैसा और फ्रॉथी जिसमें थोड़ा सा झाग जैसा एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा, पतला पानी जैसा और फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन, मतलब देर इज़ थिन वाटरी फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन। ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। लेटर इट बिकम्स, बाद में वो कैसा बन जाएगा, येलोइश थिक टफ, मतलब पीला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा, एंड टिनेशियस, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी हो जाएगा। सो रोपी एंड स्ट्रिंजी, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐसे रोपी एंड स्ट्रिंजी मतलब धागे की तरह। And the patient is exhausted from his efforts to expectorate the tough sputa, मतलब वो इतना गाढ़ा होगा कि पेशेंट जो है कितना भी खांसने की कोशिश करेगा तो जितना भी खांसने की कोशिश करेगा उससे वो थकान होगी और बहुत कम जो है स्पूटा निकलेगा। पहले पानी जैसा और पतला, बाद में वो गाढ़ा और पीला बन जाता है, रोपी और स्ट्रिंजी भी हो जाता है। अब हम देखेंगे मोडालिटीज़, मतलब इनका जो तकलीफ़ है स्पूटा का बढ़ता कब है। द पेशेंट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ओपन एयर, जैसे कि हमने देखा ठंडी हवा से इनको तकलीफ़ होती है, खुली हवा से ओपन एयर से तकलीफ़ होती है। इवन चेंजिंग एयर और रूम, मतलब अगर जैसे ही वो लोग रूम चेंज कर देंगे, ठंडी से गर्म, गर्म से ठंडा, या जैसे ही वो लोग हवा चेंज कर देंगे तो कॉफिंग उनको स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम स्लाइटेस्ट इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, थोड़ा सा भी ठंडी हवा आया कि बस इनको जो है कफ की शिकायत शुरू हो जाएगी। इन द इवनिंग, मतलब शाम के वक्त, क्यों शाम के वक्त, क्योंकि शाम को जो है थोड़ी हवा ठंडी रहती है। आफ्टर लाइंग डाउन, जैसे ही वो लेट जाएंगे, रात को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्पेशली ऑन लेफ़्ट साइड अगर वो लेट जाए तब भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। अगर लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ सो गए तब भी उनको जो है बहुत तकलीफ़ होती है। टचिंग और प्रेसिंग द थ्रोट पिट, जैसे गले का जो अपना आगे का जो पीछे का हिस्सा रहता है, अगर हमने उधर जैसे टच कर लिया अगर इस पेशेंट ने, तो भी इनकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। लेटेंगे अगर बाई तरफ तब भी। एनीथिंग विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम और रैपिडिटी ऑफ इंस्पायर्ड एयर, अगर उन्हें बहुत जल्दी कोई भी चीज़ से अगर उन्हें ज़्यादा सांस जोर के ले ली, बहुत ज़्यादा हवा ले ली, या बहुत जल्दी अगर वो लोग जो है सांस ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, उनको पैरोक्सिज्म ऑफ कॉफ आएगा, मतलब उनको खांसी आएगी एक के बाद एक, दैट इज़ पैरोक्सिज्म ऑफ कॉफ। अमलरिएशन, इनको आराम किससे मिलता है, अब ठंडी हवा से तो इनको ख़राब लगता है, तो आराम किससे लगता है, फ्रॉम वार्मथ। देखो ये बोल्ड में लिखा है, फ्रॉम वार्मथ मतलब गर्मी से। कीपिंग द माउथ कवर्ड टू एक्सक्लूड कोल्ड एयर, इनको ठंडी हवा से तो जो प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, वो कपड़ा जो है वो अगर अपने मुंह पे रखे तो जो है वो कोल्ड एयर जो है, जो ठंडी हवा है वो नहीं आएगा और इनका जो कफ है उसमें उनको आराम मिलेगा। कवरिंग द बॉडी वार्मली, मतलब वो लोग क्या करेंगे, अपना जो शरीर है उसको कवर कर लेंगे, उसको ढक लेंगे और गर्म रहेंगे, ठीक है, तो इनसे उनको जो है आराम मिलता है। कॉन्कॉमिटेंट, अब इसी के साथ क्या होता है उनको, वाइल कॉफिंग देयर इज इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो खांसेंगे उनको जो है पेशाब हो जाएगा, वो भी इनवॉलेंट्री यानी उनका खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, उनको जैसे ही वो खांसेंगे उनको यूरिनेशन हो जाएगा। ऐसा किस में है, कॉस्टिकम में है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में है, नेटमूर में है। तो ये रेमेडीज़ जो हमें याद रहनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कॉमिटेंट है। होसनेस देखेंगे, होसनेस मतलब जो हमारे गले में जो बहुत खराश रहती है उसे हम होसनेस कहते हैं। होसनेस विथ अनसर्टन वॉइस, होसनेस होगा मतलब खराश होगी तो सही बात है कि जो आवाज़ रहेगी वो अल्टर हो जाएगी, कि कैसी आवाज़ निकलेगी, थोड़ी अलग ही आवाज़ निकलेगी। विथ रॉ सेंसेशन इन लैरिंग्स एंड ट्रकिया, मतलब उनका जो लैरिंग्स और ट्रकिया है वो कैसा लाल होगा और जो है उनको दर्द होगा। देयर इज टिकलिंग सेंसेशन इन थ्रोट पिट, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जो थ्रोट पिट है वहाँ पे इनको टिकलिंग सेंसेशन होगा। एफोनिया आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, मतलब जैसे ही ठंडी हवा आएगी इन जो गला है उसमें क्या होगा, खराश होगा और इनकी जो है आवाज़ नहीं निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलना, दिस इज़ एफोनिया, मतलब कि आवाज़ ही नहीं निकल रही, ठीक है। फ्रॉम स्लाइटेस्ट इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, मतलब ठंडी हवा से इनको प्रॉब्लम है तो थोड़ी भी ठंडी हवा ली
या रूम चेंज किया या एयर चेंज कर दिया तो उनको एफोनिया हो जाता है। रिलीफ किससे होगी? वार्मथ से। एग्रीवेशन इनको किससे होगा? इवनिंग में। इवनिंग में और किस किस को होता है एग्रीवेशन? एक्टिनाइट में, फॉस्फोरस में और कार्बोवेज में। तो र्यूमैक्स में जो है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कोराइजा, कफ और स्पूटा करके 3 डिफ्रेंसिएशंस दिए, तीनों में भी लगभग एक ही बातें लिखी हुई है। तो आपको उसकी मोडालिटीज़ याद होनी चाहिए। इसका जो स्पूटा का कैसा कंसिस्टेंसी है आपको ये भी याद होना चाहिए, कौन सा लोब इसका अफेक्टेड है, लोकेशन। और सेंसेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिकलिंग सेंसेशन होता है थ्रोट पिट में और रॉनेस होता है और लंप लाइक सेंसेशन होता है इन थ्रोट, जो डिसेंड करता है स्वेलिंग बट रिटर्न्स इमिडिएटली। र्यूमैक्स जो है ये रेस्पिरेटरी के लिए पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी के लिए। अगर आपके जो कंप्लेंट्स है ये मिल रहे हैं र्यूमैक्स से तो आप पेशेंट को ये दे सकते हैं। अगर पेशेंट के कंप्लेंट मिल रहे हैं, अक्सर जो होम्योपैथी है ये उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। तो 30 पोटेंसी में आप इसको दे सकते हैं। धन्यवाद।